नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सही होंगे और स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम क्लास 12th हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो आपके 2025 में 100% आएगा। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय है। ठीक है, इसको आज हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका पूरा टॉपिक है ना, ये आपका 100% आता है। तो इसको आपको याद नहीं करके जाना है, नहीं रट के जाना है, ओनली समझ के जाना। अगर आप याद करके जाओगे, वो रट के जाओगे तो आप भूल जाओगे। ठीक है, समझ के जाना है। इनकी जन्म मृत्यु और इनकी, ठीक है, जो भी इनकी शैलियाँ हैं, ठीक है, जो भी है रचना है, उनको याद करके जाना है। ज़्यादा कुछ उसमें नहीं लिखना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीवन परिचय। किसका देख रहे हैं? जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके जन्म के बारे में बात करते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1888 में, ठीक है, सन 1888 में काशी के रुगनी शाह परिवार में हुआ था। ठीक है, देखो सन 1888 में काशी के लुगनी शाह परिवार में हुआ था। अब इनकी शिक्षा पर बात करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने विद्युत शिक्षा केवल 8वीं तक प्राप्त की थी। उन्होंने ये केवल 8वीं कक्षा तक पढ़ी थी। कौन थे? तो क्लास 8 तक ये पढ़े थे। ठीक है, इनकी कक्षा कहाँ तक प्राप्त हुई थी? 8वीं तक प्राप्त हुई थी। स्व शिक्षा द्वारा इन्होंने संस्कृत, पालित, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं का गहन अध्ययन किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? स्व शिक्षा द्वारा इन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं का गहन किया था। ठीक है, अब इनके लेखन कार्य की बात करते हैं। तो वेदों और उपनिषदों में इनका विशेष चिंतन और मनन रहा है। साहित्य की विविध विधियों में उनकी लेखनी निरंतर चलती रही। ठीक है, क्या है लेखन कार्य, क्या बोल रहा है इनका? वेदों और उपनिषदों में उनका विशेष चिंतन और मनन रहा। साहित्य की विविध विधियों में उनकी लेखनी निरंतर चलती रही। ठीक है, तो देखा है कितना शॉर्ट में और पूरा टॉपिक, ठीक है, इनका परिचय क्या कवर कर लिया। ठीक है, पूरा पेज भरने की हमको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमको ओनली मेन पॉइंट ही उठाने, और जो एग्जामिनर होता है वो हमारा पॉइंट ही देखता है। ठीक है, पूरा पेज वो नहीं चेक करेगा, वो हमारा ओनली पॉइंट चेक करेगा, क्या क्या लिखा है, क्या क्या नहीं लिखा है। ठीक है, तो आपको इतना ही लिख के आना है। ठीक है, जो भी है मैंने यहाँ से यहाँ तक दिखाया, वो ज़्यादा आपको वो नहीं करना है, आपको यहाँ तक ही लेके आना है। ठीक है, अब हम इनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसकी इनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं। देखो, काव्य में जो उन्होंने रचनाएं लिखी थी, जो काव्य में रचना लिखी तो ये हैं झरना, आंसुलहर, कामायनी, कानन कुसुम। ठीक है, काव्य में, ठीक है, काव्य में इन्होंने कौन कौन सी रचना लिखी थी? झरना होगी आपकी, आंसुलहर होगी, कामायनी होगी, कानन कुसुम हो गया। ठीक है, अब नाटक की बात करते हैं। इन्होंने नाटक क्या क्या लिखे थे? राजश्री नाटक लिखे थे। ठीक है, अजातशत्रु लिखा, चंद्रगुप्त लिखा, स्कंदगुप्त लिखा और दुर्विशामणी लिखा था। ठीक है, नाटक इन्होंने लिखे थे। अब उपन्यास के बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने उपन्यास में क्या लिखा था? कंकाल लिखा था। ठीक है, कंकाल लिखा था। तितली लिखी थी इरावती। इरावती को हम अधूरा भी बोलते हैं। ठीक है, इरावती को हम क्या बोलते हैं? अधूरा भी बोलते हैं। अब कहानी संग्रह में क्या लिखा था? छाया लिखा था इन्होंने। ठीक है, पृथ्वीन लिखा था, आंधी लिखा था, इंद्रजाल, आकाश लिखा था, दीप। ठीक है, कहानी में क्या लिखा था इन्होंने? छाया लिखा था, पृथ्वीन लिखा था, आंधी लिखा था, इंद्रजाल, आकाश, दीप लिखा था। ठीक है, अब निबंध की बात करते हैं। तो निबंध में लिखा था इन्होंने काव्य काल और अन्य निबंध। ठीक है, काव्य काल और अन्य निबंध। ठीक है, तो आपको यही जो भी है, आपको देखो ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। मैंने लिखा है, देखो काव्य, तो ऐसे काव्य में लिख दो। ठीक है, नाटक लिख दो, ऐसे लिख दोगे आप झरना, आंसू, लहर, ठीक है, राजश्री, कंकाल, ये देखो ये पूरा मिक्स हो जाएगा। ठीक है, हमको सिक्वेंस में लिखना है। ठीक है ना, किस में लिखना है? सिक्वेंस में लिखना है। काव्य में लिख दो, बेशक आपको दो इसकी रचनाएं पता है। ठीक है, क्या है कि काव्य में हमको दो रचनाएं पता है तो हमको दो लिखेंगे। ठीक है, नाटक में दो पता है, दो लिखेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो चेक करेगा उसको पता रहेगा कहाँ इससे नहीं लिखा है, वो अच्छा लिखा है। ठीक है ना? ठीक है, तो अब आगे बढ़ें।
चल देखो आगे बढ़ते हैं तो इस पुरस्कार के बारे में बात करते हैं, इन्होंने क्या क्या इन्हें को पुरस्कार मिले थे। ठीक है, देखो हिंदुस्तानी अकेडमी एवं काशी नगरी प्रचारणी सभा कामायनी परा, ठीक है, परमो परमोपरांत मंगल प्रसाद पारितोषिक। ठीक है, ये आपको हो गया। अब हम बात करते हैं साहित्य विशेषताएं। ठीक है, इनकी साहित्य विशेषता क्या क्या रही। ठीक है, देखो साहित्य विशेषता इनकी प्रसाद साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें भारतीय दर्शन, संस्कृत एवं मनोविज्ञान के साथ साथ भारतीय जीवन काल का सफल चित्रण भी हुआ। जैसे नंबर 1 में बात करते हैं प्राकृतिक सौंदर्य, ठीक है, का चित्रण, प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण, मानव प्रेम, ईश्वर प्रेम। ठीक है, ये आपको लिखना है हिंदी में। ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, देखो आपको साहित्य विशेषता लिखनी है तो आप 3 लिख दो। ये जो मैंने लिखाया है आपको इसको मत लिखो, आप 3 लिख दो। नंबर 1 लिख दो प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण, नंबर 2 लिख दो मानव प्रेम, नंबर 3 लिख दो ईश्वर। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ प्रश्न है और इसके प्रश्न देख लें। देखो मैं इसका प्रश्न तो कंप्लीट कराऊंगा नहीं, जिसका ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। आपको प्रश्न है अपने हिसाब से इसका उत्तर निकालना है। तो देखो इसका PDF अगर आप मांगो तो PDF दे सकता हूँ। ठीक है, बट मैं इसका जो उत्तर है वो आपको दिखा सकता हूँ लेकिन बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपको क्वेश्चन का है ना आंसर निकालना है। ठीक है, कहाँ से निकालोगे कैसे निकालोगे, उससे क्या होगा कि आपकी कैचिंग पावर अच्छी हो जाएगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन को एक देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैंने ब्रह्मवंश, ठीक है, ब्रह्मवंश जीवन सचित मधुकरियों की भीख लुटाई, पंक्त भाव का स्पष्ट कीजिए। ये है, इससे पंक्त का भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो देखो ये मैंने कर दिया है। प्रस्तुत पंक्त में देवसेना की वेदना का परिचय मिलता है, वह स्कंदगुप्त से प्रेम करती हैं। ठीक है, अभी तो हम नंबर 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे आपको इसका निकालना है, फिर भी मैं इसका बता दे रहा हूँ। परंतु स्कंदगुप्त के हृदय में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। जब देवसेना को इस सत्य का पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है, वह स्कंदगुप्त को छोड़कर चली जाती है। उन्हें बीती पलों को याद करते हुए वह कह उठती हैं कि मैंने प्रेम के भ्रम में अपनी जीवन पर की अभिलाषाओं रूप से भिक्षा को लुटा दिया है। ठीक है, जब मेरे पास अभिलाषाएं बची ही नहीं हैं, अर्थात अभिलाषाओं के होने से मनुष्य के जीवन में उत्साह और प्रेम का संचार होता है, परंतु आज उसके पास ये शेष नहीं है, उसके पास ये शेष नहीं है। ठीक है, और देखो 2 नंबर क्वेश्चन ये है, कह रहा है कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है। ठीक है, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है। देखो मैं बताती हूँ आपको, पहले चैप्टर पढ़ो। ठीक है, चैप्टर में क्या बोल रहा है तो उसके हिसाब से आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट आंसर देखोगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, तो आपको आंसर रटना नहीं है, पहले आपको क्वेश्चन देखना है, फिर इसका आंसर आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा ये क्वेश्चन का आंसर कहाँ से है। ठीक है ना, तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, मैंने निज दुर्बल होड़ लगाई, इन पंक्तियों में दुर्बल पद बल और हारी होड़ में निहित व्यंजना स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन इसका आंसर इससे भी अच्छा, ठीक है, इससे भी अच्छा किताब पढ़ोगे, किताब के जो चैप्टर में लिखा है वो होगा। ठीक है, तो देखो ये ऐसे ही क्वेश्चन है, एक चौथा क्वेश्चन ये गया। ठीक है, और 5वां क्वेश्चन ये गया। ठीक है, तो यहाँ तक 5 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।